अगर इजराइल को और यहूदियों को बर्बाद होना है तो मेरे भाई की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पर छोड़ दो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं कि अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, मुझे फेस टू फेस कंप्लीटली इरेज करना पड़े और अपना डेटा किसी नए प्लेटफॉर्म पर डालना पड़े तो मैं अपना डेटा, अपने वीडियोस आपको मिलेंगे डॉक्टर रिजवान रूबरू पर। इसका जो लिंक है वो मेरे पिन कमेंट में और मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन जिस तरीके से आप लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है 1 महीने में मैं बाउंस बैक कर जाऊंगा। सो काइंडली फॉलो मी ऑन डॉक्टर रिजवान अहमद रूबरू। यहां अगर वीडियो नहीं मिलता तो आप तुरंत वहां सर्च करिएगा, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? एक बात के लिए पूरी दुनिया को बधाई इसलिए कि 2 साल पहले की लड़ाई प्रथम दृष्टया अब थमती नजर आ रही है, या माने थम गई है, और आईडीएफ गाजा से विड्रॉ करना स्टार्ट कर गई है डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के चलते, और विड्रॉ कर येलो लाइन तक आ गई है। लेकिन अभी भी 55% गाजा का हिस्सा आईडीएफ के अधीन है। मजेदार बात यह है कि विड्रॉ करते करते नेतन्याहू ने आईडीएफ को हुक्म दिया कि विड्रॉ करते करते हमास की गाजा की सारी टनल्स डिस्ट्रॉय कर देना। जो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अब उन्होंने सारी टनल्स डिस्ट्रॉय कर दी हैं। भैया 2 साल में डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, लेकिन अब 1 महीने में कर दी। समझ गए ना? जो पुराने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वो बात अलग है कि रीच थोड़ी काफी कम हो गई है, मैं इतने दिन से क्या कह रहा था। तो अब साहब विड्रॉ करते करते इजराइल येलो लाइन पर आ गया है, और हॉस्टेजेस के भी छोड़ने की बात आ रही है। खुशियां दोनों तरफ बनाई जा रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसी बात की बधाई देने के लिए दुनिया के नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को और बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया, उनकी तारीफ करी कि आपने, शुक्र है, इस लड़ाई को खत्म कर दिया, सेटलमेंट हो गया। होगा नहीं होगा आगे ये अलग पता चलेगा कि हमास अपनी औकात भूलता है नहीं भूलता है। वैसे इस लड़ाई के राज क्या हैं ये मैं बहुत पहले आप लोगों को बता चुका हूं। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि हमास कह रहा है हम इजराइल के जो हॉस्टेजेस मारे गए थे उनकी भी डेड बॉडीज लौटाएंगे। तो क्या मुझे यह समझाया जा रहा है कि जो हॉस्टेजेस 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मार दिए गए थे, उनकी बॉडीज हमास ने प्रिजर्व करके, रेफ्रिजरेटेड करके रख रखी थी, जिसको इतने दिन से पावर भी मिल रहा था, बत्ती भी मिल रही थी, जनरेटर भी चल रहे थे, जनरेटर में डीजल भी गिर रहा था। यह बात मुझे भैया अभी तक समझ में नहीं आ रही है। एनीवे, तो जब इन दोनों को सबने बधाई दी, दुनिया के नेताओं ने, तो वो बधाई नरेंद्र मोदी जी ने भी दी, नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को, और उनकी तारीफ भी करी। अब इस तारीफ से हमारे हैदराबाद के भाई चिढ़ गए, इतना चिढ़ गए कि नेतन्याहू को कुत्ता तक बोल दिया। और एक बात लेकिन हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बोली कि इजराइल तुझे तो अल्लाह बर्बाद करेगा, अल्लाह देख लेगा। हो सकता है मेरे भाई ये सब अल्लाह ही देख रहा हो, जिसको बर्बाद करना है अल्लाह ही कर रहा हो, यह भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने ये कहा कि इजराइल, यहूदियों, तुम्हें तो अल्लाह बर्बाद कर देगा। पर यार 8 अक्टूबर 2023 को तुम तो कह रहे थे हमास ने इजराइल को बर्बाद कर दिया, हमास ने इजराइल को अपनी औकात दिखा दी। तो अगर इजराइल को और यहूदियों को बर्बाद होना है तो मेरे भाई की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पर छोड़ दो, खुद मेहनत ना करो। क्योंकि जब भी तुम खुद मेहनत करने जाते हो इजराइल को बर्बाद करने के लिए, 1947 में यह मैप मिला था, इतना इलाका मिला था। जब भी तुम यहूदियों को बर्बाद करने गए, इजराइल ने मार मार के तुम्हारा इलाका खा लिया और तुम्हें उल्टा बर्बाद कर दिया। तो यह बड़ी टेक्निकल बात है। तो अब देखते हैं हमारे हैदराबाद के भाई को कितनी मिर्चा लगी हुई है, सुनिए। हम कंडेम करते नरेंद्र मोदी ने जो नेतन्याहू की तारीफ किस लीडरशिप की, वो लीडरशिप नहीं है। नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता है जो फलस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा है। और सुन लो नेतन्याहू और उसकी तारीफ करने वालों, जब तक दुनिया कायम रहेगी, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की एहतजाज की लड़ाई बच्चा बच्चा लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हम मस्जिद अक्सा को नहीं छोड़ सकते, ना मस्जिद अक्सा को छोड़ सकते। अल्लाह देख लेगा नेतन्याहू को इंशाअल्लाह। जी हां साथियों, तो साहब इन्होंने इतने चिढ़ गए कि कुत्ता है वो, ये कर देगा, वो कर देगा। अब मजेदार बात देखिए, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त।
यहां पर हम मान लेते हैं कि मुद्दई फिलिस्तीनियन है, तो भारत में जो फिलिस्तीन के एनवॉय हैं उन्होंने ये कहा है कि भारत गाजा के रिकंस्ट्रक्शन में उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, भारत का वहां इंटरफेरेंस होना चाहिए, बल्कि ये कहा है इफ नॉट इंडिया हु, कि भाई इंडिया तो वहां के रिकंस्ट्रक्शन में एड प्रोग्राम में होगा ही होगा। और ये बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, मैं तो देखो ईमानदारी से बोलता हूं। लेकिन फिलिस्तीन का एनवॉय कह रहा है हमें भारत से कोई शिकायत नहीं है, हमें नरेंद्र मोदी से कोई शिकायत नहीं है। मिर्चा लेकिन लगी पड़ी है हमारे हैदराबाद के भाई को। ये बात को समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही है। अब मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जो हैदराबाद के इस भाई को अपना नेता या अपना भाई मानते हैं, कि भैया देखो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, इजराइल से हमारे बड़े पुराने संबंध हैं, हमारे डिफेंस के संबंध हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संबंध हैं, कारगिल के टाइम पर उसने हमारा सपोर्ट किया है, तो हम एहसान फरामोशी तो उसके साथ करेंगे नहीं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के चलते और आपकी जियोपॉलिटिक्स के चलते भारत जो बेहतर भारत को एज अ कंट्री लगता है भारत करता है। अभी हाल में तूने एक बयान दिया कि देश प्रधानमंत्री से ऊपर है। ये देखो बात भी तो मैं तुम्हें हमेशा समझाता आता हूं कि देश प्रधानमंत्री से ऊपर है, तो देश के लिए जो अच्छा है वो ये है कि इजराइल से भारत के बड़े अच्छे संबंध होने चाहिए। जिस तरीके से डिप्लोमेसी के चलते, जियोपॉलिटिक्स के चलते अभी 2-3 दिन पहले एक आतंकी का स्वागत हुआ ना भारत में, फूलों की पंखुड़ियां फेंकी गई ना उस आतंकी पर, वो भी जियोपॉलिटिक्स की मजबूरी थी, वो भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की मजबूरी थी। जितना गुस्सा आज तुझे नेतन्याहू पर आ रहा है, कुत्ता बोल रहा है, अरे भाई इतना गुस्सा अगर 8 अक्टूबर को तुझे और तेरे जैसों को देश में और दुनिया पर काश हमास पर आ गया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता, शायद बर्बादी कुछ और होती। लेकिन 8 को तो तुम कह रहे थे कि इजराइल को बर्बाद कर दिया, उधर से हूती मारेंगे, उधर से हिजबुल्लाह मारेगा, उधर से ईरान मारेगा, इधर से माशाल्लाह गाजा के जिहादी और गाजी अंदर घुसेंगे और इजराइल को बर्बाद कर देंगे। तो भैया यहां पर जो भी मजबूरी है देश की, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से चलेगा देश, तुष्टीकरण के हिसाब से नहीं चलेगा। अगर वो नेतन्याहू एक हत्यारा है तो जिसका दिल्ली में स्वागत हुआ है, जो फूलों की पंखुड़ियां फेंकी गई हैं, हो सकता है वो भी हत्यारा रहा हो बहुत बड़ा अपनी जवानी के टाइम में, या अभी भी हो, क्या पता। तो अगर डिप्लोमेसी के चलते आतंकियों पर फूलों की पंखुड़ियां फेंकी जा सकती हैं, तो डिप्लोमेसी के चलते और राष्ट्रहित के चलते भारत का इजराइल से हमेशा संबंध भी अच्छा रहा है और हमेशा रहना चाहिए। और अगर नेशन फर्स्ट है तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। और एक बात बता दूं, तुमने कहा अल अक्सा मस्जिद हम किसी दम तक, क़यामत तक, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। अरे मैं खुद कह रहा हूं ना छोड़ो, बिल्कुल ना छोड़ो। देखो कितना न्यूट्रल आदमी हूं, स्वीट आदमी हूं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि इसी तरह बहुत से लोग कहते हैं हम राम जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे, हम कृष्ण जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे, हम ज्ञानवापी नहीं छोड़ेंगे। तो जैसा दर्द तेरे दिल में है वैसे ही दर्द उनके दिल में है। तू अपने हक की बात कर रहा है तो उनके हक की भी बात कर ले। पर समस्या यह है कि तुम्हें सिर्फ अपना स्वार्थ और अपना हक नजर आता है। कभी पलट के उधर हो जाते हो, कभी पलट के इधर हो जाते हो। हक की बात करनी है तो पूरे दुनिया की हक की बात करो, सिर्फ कौम के हक की बात ना करो कि दिल में तो है कौम और जुबान पे है नेशन फर्स्ट। तो ये बातें अब लोग पकड़ने लगे हैं, और कोई पकड़े ना पकड़े ये बात फेस टू फेस या आने वाले वक्त में हो सकता है, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है डॉक्टर रिजवान रूबरू, ये तो बहुत आसानी से पकड़ लेता है और तुम्हारी कली खुलने में मजा बड़ा आता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।